दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में है। बचपन की याद दिलाने वाले इस खूबसूरत पौधे को क्रीपिंग थिसल के नाम से जाना जाता है, जिस पर छोटे छोटे गोल गोल जामुनी कलर के फूल नजर आ रहे हैं आपको। और ये एक जड़ी बूटी भी है जिसे बहुत सी औषधियाँ तैयार की जाती है। दोस्तों इस पौधे का साइज 3 से 4 फुट लंबा हो सकता है। ये पौधा बीज से ग्रो होता है। जब इसका फैलाव ज्यादा हो जाता है तो ये जड़ों से पौधे बनाता है। दोस्तों इस पौधे की बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि हम इस एक छोटे से पौधे से 3000 से लेकर 3500 सीड्स हासिल कर सकते हैं, जो कि हम इस एक पौधे से बहुत ही बड़ी तादाद में सीड्स हासिल कर सकते हैं। इस पौधे के जो लीफ होते हैं वो कांटेदार हैं, जो कि थोड़ा सा छूने से हाथों पर लग सकते हैं, लेकिन ये कांटे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। क्रीपिंग थिसल के पौधे आपको किसी भी फसल और सड़क के किनारे में मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ गर्मियों में, क्योंकि ये एक समर प्लांट है और गर्मियों में ही ये ग्रो करता है। अगर आप इसे गमलों में लगाना चाहते हैं तो इसे आप कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती। अगर आप इसके सीड्स हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर जो फूल जामुनी कलर का लगा हुआ है खूबसूरत, जब ये सूख जाए तो इसके सीड्स बन जाते हैं। अगर वो हार्वेस्ट कर कर आप अपने गार्डन में रख दें तो जब भी अगला साल आए तो आप इसके सीड्स अपने गार्डन गमलों में लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और हर मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं। और आप भी अपने गार्डन और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसे गमले और बाल्टियों में ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। वैसे तो दोस्तों ये दुनिया में बहुत से मुल्कों में ग्रो होता है और इसे मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। हम इस कांटेदार पौधे को लीव के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस खूबसूरत फूल वाले पौधों में हमारी बचपन की यादें भी छुपी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों इस पौधे पर जो आपको जामुनी कलर के फूल नजर आ रहे हैं, जब इन फूलों का साइज बड़ा हो जाता है उसके बाद ये सूख जाते हैं और इन सूखे हुए फूलों को हम तोड़कर अपने हाथों पर रखते थे। इन सूखे हुए फूल को हाथों पर रखने के बाद हम फूंक मारते थे, तो फूंक की मदद से इनके जो फूल हैं वो हवा में उड़ना शुरू हो जाते थे, जिसके बाद हमें बहुत अच्छा फील होता था। दोस्तों अगर आप भी ये खूबसूरत पौधा अपने गार्डन और घर में लगाना चाहते हैं तो ये पौधा आपको नदी नालों और खेतों में मिल जाएगा। इसे उखाड़ कर अपने घर ले आए, बाल्टियों और गमलों में लगा दें, ताकि ये पौधा आपके घर और गार्डन को खूबसूरत भी बनाए और आपको अपनी बचपन की याद भी दिलाता रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।